नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। भगवान गणपति मंगल मूर्ति हैं, विघ्नहर्ता हैं, प्रथम पूजनीय हैं। सनातन संस्कृति में हर शुभ कार्य का आरंभ ही गणपति के नाम से करने की परंपरा है। आज हम आपको अष्टविनायक के 8 स्वरूपों की महिमा बताएंगे। चाहे आपके जीवन में रोगों ने डाला हो डेरा या फिर धन संपदा की हो गई हो कमी, आपको लगता हो शत्रुओं से भय या फिर हो कोई और परेशानी, ये सारी समस्याएं और विघ्न बाधाएं विघ्नहर्ता के दर्शन मात्र से दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि गणपति के इन 8 स्वरूपों की उपासना करने से आपके सभी कष्टों का अंत हो सकता है। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुभता और मंगल के प्रतीक हैं गणपति, इसीलिए तो वे प्रथम पूजनीय हैं, हर उत्सव का आरंभ हैं। अपने स्वरूप से भक्तों को सीख देने वाले और हर समस्या का हल हैं मंगल मूर्ति। माता पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी, ये पंक्तियां बताती हैं कि गणपति को प्रथम पूजे जाने का अधिकार क्यों दिया महादेव ने। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब भी देवों पर संकट आया तो गणपति ने अपनी बुद्धि से हर संकट का निवारण किया, इसीलिए तो वे बुद्धि के देव कहलाए। आज हम आपको बताएंगे गणपति के अंग अंग से क्यों बरसती है शुभता और भगवान गणेश के 8 स्वरूपों से कौन से वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र श्री गणेश जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं, इसलिए उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। हालांकि इनके अनंत नाम और अनगिनत स्वरूप हैं, परंतु इनके 8 स्वरूप विशेष रूप से ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति की कमजोरियों और परेशानियों को दूर करते हैं। अगर ये कमजोरियां दूर हो जाएं, तो व्यक्ति जीवन में हर प्रकार से उन्नति कर सकता है। यहाँ तक कि ईश्वर की उपलब्धि भी इन कमजोरियों के जाने के बाद प्राप्त हो सकती है। अपने कुशाग्र बुद्धि से सर्वप्रथम भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कार्तिकेय से पहले माता पिता के सम्मुख प्रस्तुत हो गए। इसलिए इन्हें सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है और इन्हें रोली मौली चावल धूप दीप मोदक और दूर्वा अर्पित की जाती है। भगवान गणेश को अष्टविनायक भी कहा जाता है। कहते हैं कि अष्टविनायक के मंदिरों की यात्रा करने वाला विशिष्ट गुणों और शक्तियों का अनुभव करता है। चलिए जानते हैं आखिर भगवान गणेश के ये 8 स्वरूप क्या कहते हैं। अष्टविनायक स्वरूप की गणेश जी 8 रूपों में हमें दर्शन देते हैं। 8 रूपों में हम कोई प्रकृति को देख सकते हैं। 8 प्रकार के उनके कार्य हैं और 8 प्रकार की समस्याओं की मुक्ति के लिए जब कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कष्टों से युक्त रहता है, तब उससे मुक्ति पाने के लिए अष्टविनायक के 8 अलग अलग रूपों का यदि दर्शन करता है, यानी किसी को कर्जा है, किसी का मुकदमा है, किसी की बीमारी है, किसी को काल मृत्यु भय है, किसी को गरीबी है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी का कोख बंधा हुआ है, तो ये प्रकार के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को यदि हम दर्शन करते हैं उसके अनुसार, शास्त्र के अनुसार, तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान गणेश की अनेक स्वरूपों में उपासना की परंपरा है। मुद्गल पुराण के अनुसार भगवान गणेश के अनेक अवतार हैं, जिनमें 8 अवतार प्रमुख हैं। हर अवतार का प्राकट्य अलग अलग असुरों के नाश के लिए हुआ था और इनकी अलग अलग उपासना करने से मनुष्य अपने मन की अलग अलग वृत्तियों पर नियंत्रण पा जाता है। कथा के अनुसार भगवान गणपति ने वक्रतुंड का स्वरूप एक राक्षस का वध करने के लिए रखा था।
माना जाता है कि अगर आपसे कोई शत्रुता रखता हो तो गणपति के स्वरूप के पूजन से आपका कल्याण होगा। उनके स्वरूप की उपासना से ज्ञात अज्ञात शत्रु बाधा का भी अंत हो जाता है। वक्रतुंड के अवतार की महिमा की गणेश जी का सुर मुड़ा हुआ है और लंबाई लिया हुआ है। उस पर सांपों के सेज पर बैठे हुए मुद्रा में आप कुछ जगहों पर देख सकते हैं। तो यह अष्टवक्र जो है तमाम प्रकार के कष्टों, मुक्ति, समस्याओं के लिए होता है। यदि कष्टों से मुक्ति पाना है, यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो अष्टवक्र विनायक का यदि दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान गणेश का पहला अवतार वक्रतुंड का है। इस स्वरूप में श्री गणेश जी ने मत्सरासुर का अहंकार भंग किया था। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और विरोधियों ने जीना दूभर कर दिया है तो आप एक लाल आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुंह करें और वक्रतुंडाय हूं मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके विरोधी शांत होंगे। कथा के अनुसार भगवान गणपति को एक दंत का स्वरूप देने वाले श्रीहरि का अवतार परशुराम थे, जिनके फरसे के प्रहार से गणपति एक दंत कहलाए। माना जाता है कि उनके इस स्वरूप की उपासना करने से जीवन में बार बार आने वाले व्यवधानों का अंत हो जाता है। एक दंत की महिमा ये कहती है कि कोई विद्यार्थी इनका पूजा करता है, कोई छात्र इनका पूजा करता है, कोई योग अभ्यासी इनका पूजा करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यह स्मरण शक्ति को तेज करता है, बालकों को बुद्धि देता है, शिक्षा दीक्षा में सफलता देता है, ज्ञान की वृद्धि करता है और ज्ञान के जो है चक्षु खुल जाते हैं। धर्म की प्राप्ति होती है, काम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के जो भी आप कष्ट से युक्त हैं वो कष्ट पूर्ण हो जाता है। भगवान गणेश का दूसरा स्वरूप एक दंत का है। इस अवतार में उन्होंने मदासुर को पराजित किया था। इस अवतार में उनका वाहन मूषक बताया गया है। यदि आपके हर कार्य में बार बार रुकावट आती है तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके 27 बार ओम एक दंताय नमः का जाप करें। आपके हर कार्य का विघ्न दूर होगा। गणपति के स्वरूप से अहंकार भी नष्ट हो जाता है। गणपति ने असुर मोहासुर के अहंकार को नष्ट करके सृष्टि को अशांति से बचाया था और महोदर नाम पाया था। माना जाता है कि गणपति के स्वरूप की उपासना करने से आप ज्ञान के शिखर को छू सकते हैं। उन्होंने एक राक्षस का वध किया था। वो राक्षस इतना प्रतापी था, इतना उपद्रवी था कि उसने धरती पर लोगों का जीना हराम कर दिया था। लोग और देवताओं को भी उसने बहुत परेशान किया। तब भगवान गणेश ने यह रूप लेकर उसका जो है वध किया। तब से उनका नाम महादर पड़ा स्वरूप है। यदि इनकी पूजा किया जाए तो ज्ञान अर्जन होता है, सम्मान अर्जन होता है, जीवन में सफलता मिलती है और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है। भगवान गणेश का तीसरा स्वरूप महोदर का है, जिसमें श्री गणेश ने मोहासुर का गर्व भंग किया था। ये स्वरूप ज्ञान का स्वरूप है। यदि आप बहुत मेहनत के बाद भी विद्या और ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे तो आप भगवान गणेश के महोदर रूप की पूजा अर्चना करें। उन्हें हर सोमवार और बुधवार के दिन पीले फूल अर्पण कर ओम महोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गणेश पुराण कहता है कि कलयुग के अंत में गणेश जी का धूम्र वर्ण अवतार होगा, जो अपनी सेना के साथ पापियों का विनाश करेगा। गणपति की महिमा अपार है। वे विघ्नों के विनाशक, बुद्धि और समृद्धि के देवता हैं। आगे हम बताएंगे गणपति के बचे हुए स्वरूपों की महिमा। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। ऐसा माना जाता है कि गणपति की सेवा से बुद्धि का वरदान मिलता है। कहते हैं अष्टविनायक के 8 रूपों के दर्शन से हर बाधा दूर हो सकती है। अभी आपने गणपति के वक्रतुंड, महोदर और एक दंत स्वरूप के दर्शन किए। अब आपको दर्शन करवाते हैं भगवान के गजानन, लंबोदर और विकट स्वरूप के, जिनके दर्शन मात्र से आपकी हर समस्या हो जाएगी छूमंतर।
गणपति की काया में ही संसार की माया का रहस्य छिपा है। सदाचार और संस्कार का पाठ पढ़ाता है उनका चरित्र। उनके बड़े कान, छोटी आंख और बड़ा पेट सुनने, एकाग्रता और रहस्यों को छुपाने का प्रतीक है। माना जाता है कि गणपति के चौथे स्वरूप गजानन की उपासना करने वाले व्यक्ति के जीवन से संक्रमण का नाश हो जाता है। उसके विचार शुद्ध होकर सात्विक होने लगते हैं। माना जाता है कि अगर आपको क्रोध आता हो, मन में मलिन विचारों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया हो, तो ज्योतिष में इस समस्या को हल करने के लिए कौन सा महाप्रयोग बताया गया है, जानते हैं। गजानन यह शांति का, प्रसन्नता का, बुद्धि का यह स्वरूप है। यह माता के गोद में बैठे हुए बालक का स्वरूप है। यह सफलता को देता है। गजानन अवतार हमें ज्ञान देता है, हमें बुद्धि देता है। और यह उत्पत्ति यानी माता ने अपने हाथों से गजानन को बनाया था और तब से गजानन नाम पड़ा। और परिवार के लिए समर्पित रूप है। यदि बालक हो, परिवार हो, महिला हो, पुरुष, यदि कोई भी इनके रूप का दर्शन करता है तो उसके जीवन में उन्नति, प्रगति, सफलता प्राप्त होती है। भगवान गणेश का चौथा स्वरूप गजानन का है। इसमें प्रभु ने लोभासुर का अहंकार भंग किया था। यदि आप अपने गुस्से और दूषित विचारों को खत्म करना चाहते हैं तो भगवान गणेश के ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार 40 दिन तक जाप करें। ऐसा करने से मन में शांति आएगी और क्रोध भी कम होगा। लंबोदर भगवान गणेश के विशाल पेट का प्रतीक है, जो ज्ञान, समृद्धि और सभी दुखों को समाहित करने की क्षमता रखता है। लंबोदर की पूजा से धैर्य, शांति और संयम मिलता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि अगर आपका कोई सामान लेकर न लौटा रहा हो या धन को हड़प कर बैठ गया हो, तो गणपति के स्वरूप की उपासना से आपको अपना खोया धन हासिल हो सकता है। देखिए, जब गणेश जी लंबे सूंड के साथ और उनका पेट निकला होता है, और लंबोदर माने लंबे पेट वाला, जिनका पेट लंबा हो और जिनकी सूंड लंबी हो, और उनको लड्डू बहुत पसंद है। लड्डू का भोग लगाने वाला जो रूप है वो गणेश जी का वो लंबोदर कहलाता है। यह ज्ञान को दर्शाता है, यह भोजन को दर्शाता है। यदि जो भी आप भोग लगाएंगे उस दिन, यानी बुधवार दिन यदि लड्डू का भोग लगाते हैं तो यह लंबोदर स्वरूप गणेश उसको स्वीकार करते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश का 5वां रूप लंबोदर स्वरूप में है। इस स्वरूप में भगवान श्री गणेश ने क्रोधासुर को परास्त किया था। ये स्वरूप शक्ति का है। यदि आपके अथक प्रयासों के बाद भी कोई व्यक्ति आपका धन ना लौटा रहा हो, तो आप एक लाल आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुंह करके ओम लंबोदराय नमः का 108 बार जाप करें और 5 मोदक भगवान गणपति को अर्पण करें। हनुमान जी की तरह गणपति भी संकटों का नाश करने वाले हैं। माना जाता है कि विकट गणेश की उपासना से दुर्लभ कार्य सिद्ध होते हैं, जीवन की बड़ी अड़चनें दूर होती हैं। साथ ही गणपति का विकट स्वरूप आपके परिवार पर आने वाली विकट समस्या को भी हल कर सकता है। भगवान गणेश के छठे रूप का नाम विकट है और इसमें उन्होंने कामासुर को परास्त किया था। इस रूप में मोर इनका वाहन है। यदि आपके परिवार पर अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो परिवार के सभी सदस्यों को अपने दाएं हाथ में दूर्वा लेकर ओम विकटाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके दूर्वा भगवान गणपति को अर्पण करनी चाहिए। तो ज्योतिष में बताए ये महाउपाय अपनाकर आप भी संकटों का अंत कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे गणपति के 7वें और 8वें स्वरूप की महिमा।
तो आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं गणपति के 8 स्वरूपों के, जिनकी उपासना से ही भक्तों का कल्याण हो जाता है। अब आपको दर्शन करवाते हैं गणपति के विघ्नराज और धूम्र वर्ण स्वरूप के, जिनकी महिमा है अपरंपार। देखिए होगा। साथ ही अगर घर में हो रहा है धन धान्य का अभाव, तो गणपति का 7वां स्वरूप आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं गणपति के विघ्नराज स्वरूप की महिमा। भगवान गणेश का 7वां स्वरूप विघ्नराज का है। इस स्वरूप में उन्होंने ममतासुर का अहंकार नष्ट किया था। यही श्री विष्णु का स्वरूप है। यदि आपके घर में अन्न और धन की बरकत नहीं है, तो आप भगवान गणेश के विघ्नराज रूप की वंदना करें। हर रोज सुबह के समय ओम विघ्नराजाय नमो नमः मंत्र का 27 बार जाप करें। छोटे बच्चों में मोदक बांटें। कहते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास संसार का सारा वैभव है, लेकिन सेहत को लेकर अगर आप परेशान हैं, तो कीजिए गणपति के धूम्र वर्ण स्वरूप का आह्वान। माना जाता है कि गणपति का यह स्वरूप आपको निरोगी रखेगा। भगवान गणेश का 8वां स्वरूप धूम्र वर्ण का है, जिसमें उन्होंने अभिमानासुर को परास्त किया था। ये शिव का स्वरूप है। यदि आप काफी समय से बीमार हैं और दवा का असर नहीं हो रहा है, तो आप शाम के समय कुशा के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम धूम्र वर्णाय नमः मंत्र का 3 बार जाप करें। ऐसा करने से आप अपने आप को जल्दी स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। तो देखा आपने, ज्योतिष में बताए ये महा उपाय करके आप अपने परेशानियों का अंत कर सकते हैं। तो विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हरें और करें आपका कल्याण। इसी कामना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।